देव गृह बधैया बाजी बच्चे की बिना विराम सी लग रही थी, आज वो बड़ा सुहावन लग रहा है। बड़ा दयालु थे भक्त जी राहुल। तो करता कंचन नामाकरण करवाए और सभी दान करने लगे। कपड़ा लत्ता से लेकर के सोना चांदी तक, पीतल तांबा तक दान किए। आज मैं रविदास समाज से यही कहूंगा, पूर्णिमा का दिन कम से कम एक वस्त्र भी दान करो, लेकिन करो। खाने पीने का पात्र कम से कम एक बर्तन भी दान करो, लेकिन करो, क्योंकि हमारे पूर्वज का यही लक्ष्य था। जय और इतनी सुंदर से परवरिश होने लगा भक्त रविदास को, जो आज संसार में नाम
शास्त्रार्थ में भक्त रविदास का विजय ही होता गया। एक विप्र था जो उनसे जांचना करने के लिए उनको कुटिया में पहुंचते हैं। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? चलना विप्र एक आहो गंगा या स्नानमा से मिली गई नहीं से मिली गई हो और भक्त शिरो शिरोमणि बहुत आनंद से किए। साथियों, मन में भय खाते हुए कहा, हे शिरोमणि, आज चलो, कार्तिक उद्यापन का दिन है, गंगा स्नान करने चलो। जय हो। तो भक्त रविदास जी सोच लिया था ये मेरा परीक्षा लेने के लिए आया, तो पान के पत्ते पर लौंग सुपारी पैसा दे दिया और कहा, जाओ गंगा मैया को दे देना, अगर गंगा मैया कुछ हमारे लिए दे तो मुझ तक पहुंचा दे। तो चलला न विप्र निज अस्वच्छत निज मनमा, चलला न विप्र एक अस्वच्छत निज मनमा, गंगा ही अभी प्रकैले यह परीक्षा करने के लिए गंगा मैया को पान के पत्ते पर लौंग सुपारी पैसा जो दिया था, जय हो, वो अर्पण करते हैं। तो संत मुनीश्वर कहे, यह पद गाई के, अम्मा तू सोने की जब विप्र को दिया और गंगा मैया कहती है, हे विप्र, ये हमारे परम भक्त रविदास को दे देना। हे मेरे भगवान, गीला गुड़ पर मछिया बैठी, पर रहे पंख लपटाए, सिरवा धोनी धोनी मछिया रोवे लालच भुरी। उस विप्र को मन में लालच आ गया, इस सोने का कंगन कीमती मैं रविदास को दे दूं?
तो यहाँ कभी कहते हैं क्या कहते हैं? मोरा बिरनिया डसल कहे ना नदी चरवा चहीना मोरा बिरनिया डसल कहे ना नदी चरवा चहीना मोरा बिरनिया डसल कहे ना नदी चरवा चहीना को काटने से बदन में चिंगारी फूटती है और यहाँ एक हो तो बताया जाए तो 5 गो बीरनिया अरे 3 गो छौड़ा तो साधु संत इंद्रियां को दमन करते हैं। अज्ञान लोग उसी के बस में पड़ जाता जो हालत आज उस विप्र का है। अब यहाँ कवि कहते हैं क्या मान देव बीरनी भक्त रविदास के साथ विश्वासघात किया। वो कंगन जाना चाहिए था भक्त रविदास को पास, चला जा रहा कहाँ? चित्तौड़ वाले राजा राणा को पास। जय हो। मन में लोभ समाये जो यह कंगन राजा
मैदान मुहा राणा को द्वार पर जब जाते हैं, वह दुर्ग में जाकर के ये खबर जनाया तो संत मुनीश्वर यह पद राणा को हाथ लग गया। अब वह राणा करते तो करते क्या भाई, तो अपने धर्म पत्नी जिनका नाम था मीरा, और मीरा का गुरु कौन थे? भक्त रविदास। या मेरे भगवान आपका जब लीला। साथियों, अब वह राणा कहने लगा, अरे कंगना कंगना कहत रहलू, कंगना रे ले यही सुन मोर कंगना कंगना कहत रहलू, कंगना रे सुन मोर सजनी, कंगना रे कंगना कहत रहलू, कंगना रे सुन मोर सजनी, अरे कंगना रे ले यही हाथों में ले लेती है और बहुत मधुर वचनों से कह रही है जो कभी ने लिखे राजा दीन्हा कंगन रानी के रहने मांगे स्वामी, आपसे तो कुछ मांगा था नहीं, इस कंगन का मुझे जोड़ा लगा तो बहुत बुझावत मानत नहीं राजा के ये को
आप बहुत बुझावत मानत नाही राजा की को बचनवा और कैसे पहनू प्राण के प्यार हाँ कैसे हो बहनों प्राण के प्यारे कहाँ थकन ढिंडोरा पिटा दिया और प्रत्येक जलालों को पास जाकर सोने का कंगन जोड़ा लगाने के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर कोई ऐसा कारीगर नहीं था जिस कंगन को जोड़ा बना दे। जय हो। निराश होकर के लौट कर चला आता है तो मीरा ने कहने लगी है कि या हो बलम हो अरे कंगना के जोड़ी स्वामी इस कंगन का जोड़ा मुझे लगा दो। अरे कैसे पहनो ये कंगन कैसे पहनो ये कंगन सिपाही को भेजा, जाओ उस विप्र को पकड़ कर ले आओ। क्यों मुझे इतना उलझन में वो डाल दिया है? आखिर ये कंगन कहाँ से उसको मिला है? तो थर थर कांपे विप्र बदन, थर थर कांपे विप्र बदन, रविदास का नाम सुना, कहा हे स्वामी, मैं कंगन को तो नहीं, एक बार हमारे अभिलाषाओं को पूर्ण कर दो स्वामी। मेरे परम गुरु भक्त शिरोमणि रविदास का जरा आशीर्वाद ले लेने दो।
प्यारे साथी वो कंगन को लेने के लिए चले कहा तो भक्त रविदास की कुटिया में जय हो आश्रम में तो चालला रानी राजा यौनो की प्रसंग में आओ श्री के जोड़ाए अपने जमातों को साथ चले जाते हैं भक्त शिरोमणि की आश्रम में और भक्त शिरोमणि देखते हैं कहा गंगा मैया आज हमारे द्वार पर कोई जाचक बनकर आया आज मेरी लाज रखो और वही काट के कठौतिया में फिर गंगा माँ दर्शन देती है और दूसरे हाथ के कंगन भक्त रविदासों को हाथ में सौंप दिया और वही कंगन फिर पुनः मेरा को दे दिया है। जय हो तो गेरुआ रंग के पहन लो यंगा जय हो चंगा तो कठ गेरुआ रंग के पहन लो यंगा मन चंगा तो कठ के गंगा गुरु संत मुनीश्वर जी का यह लिखा हुआ भजन आप लोगों को समक्ष मैं प्रस्तुत किया हूँ। ये भजन अगर साकार हो तो यति आनंद है। हमारी पूरी ग्वालियर समाज में इन सभी भजनों को प्रचार कर दे, यही आप